साल 2020 में लगे लॉकडाउन की वजह से विश्वव्यापी अर्थ संकट के कारण कई सारे बिजनेस सेक्टर ठप हो गए थे। लॉकडाउन के हटने के बाद जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में तेज गति पर सुधार देखने को मिल रहा है, वैसे ही कई सारे व्यवसाय भी पूर्ण रूप से तेज गति पकड़ रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि लोगों में लग्जरी कार को लेकर एक सक्रिय अभिगम देखने को मिल रहा है। साल 2020 से लेकर साल 2021 में कुल 1786 लग्जरी कारें बिकी, लेकिन साल 2021 से लेकर साल 2022 के वित्तीय वर्ष में 2500 से अधिक लग्जरी कार की बिक्री देखने को मिली है। 40 लाख से 11 करोड़ तक की कीमत वाली लग्जरी कार की बिक्री में 44% बढ़ोतरी देखने को मिली। वाइब्स ऑफ इंडिया की टीम ने लग्जरी कार की बिक्री में वृद्धि को लेकर अहमदाबाद के गैलोप्स मोटर प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी तनुज पुगलिया से बात करी। तनुज ने इस विषय पर बात करते हुए जो कुछ भी कहा, आइए सुनते हैं। तो सर, जैसा कि हमारी बात हुई, मैंने आपको बताया कि रोड मिनिस्ट्री ने एक डेटा दिया है जिसमें उन्होंने कहा 2500 से ज़्यादा लग्जरी कार्स का सेल हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 में। तो इस सिनारियो पर सर आपका क्या कहना है, कितना इफेक्ट, जैसा कि पोस्ट पैंडमिक जो ये इफेक्ट देखने को मिल रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं सर? पोस्ट पैंडमिक बहुत सारी चेंजेस देखी हमने पैटर्न में, इंडस्ट्री की बाइंग पैटर्न में, प्रोडक्शन पैटर्न में, सेलिंग पैटर्न, लॉजिस्टिक पैटर्न में। सो बिकॉज ऑफ दैट काफ़ी इफेक्ट हुआ मार्केट। सो इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम 2019 व्हेन द पैंडमिक स्ट्रक, काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, लॉकडाउन्स वगैरह, न्यू इम्प्लीकेशंस एवरी डे कुछ ना कुछ हो रहा था। तो सेल्स वेर एब्सोल्युटली ज़ीरो एंड वी वर ऑल सो पैनिक्ड कि शायद आगे जाके गाड़ियाँ बिकनी बंद हो जाएगी। इस तरह की सोच भी दिमाग में आने लग गए थे। फॉर्चुनेटली फॉर अस करीब अगस्त से हमने फिर से शुरू किया बिजनेस एंड पैंडमिक हैज़ हिट द माइंडसेट इन अ वेरी डिफरेंट वे। आज का कंज्यूमर और प्री पैंडमिक का कंज्यूमर बड़ा डिफरेंटली सोचता है। What we have seen is that there was a huge revenge buying which happened initially, because of which obviously जिस तरह का prediction ऑटो इंडस्ट्री ने मिल के किया था उसको बीट किया कस्टमर्स ने और डिमांड केम अप, जिसके वजह से मिसमैच ऑफ सप्लाई हो गया। तो काफ़ी टाइम तो उसमें निकल गया सप्लाई को मैच करने में। सप्लाई वॉज शॉर्ट एंड डिमांड वॉज हाई, तो वो फुलफिल करने में काफ़ी टाइम लग गया। दोज डेज द आई वुड से सेल्स वर नॉट हाई, द डिमांड वॉज हाई बिकॉज द प्रोडक्शन वॉज लो। जैसे ही कंपनियों ने मैच करना शुरू किया प्रोडक्शन को, सम और दी अदर थिंग हैपेंड, लाइक चिप की शॉर्टेज बहुत फेमस आपने सुना होगा कि देयर वाज अ ह्यूज शॉर्टेज ऑफ चिप वर्ल्ड वाइड, जिसके वजह से फिर से प्रोडक्शन हिट हो गया। सो उसमें कुछ समय चला गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि लोगों के बिजनेसेस खुलने लग गए और इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो अभी की हमारी गवर्नेंस है, वॉट एवर यू कॉल इट, बट इट इज़ ग्रोइंग एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर सीइंग दैट एवरीबडी इज़ मेकिंग मनी। जब पैसा आदमी कमाता है तो खर्च भी करता है, और आज की जनरेशन स्पेशली दे बिलीव इन गुड लाइफस्टाइल, लिविंग देयर लाइफ किंग साइज। So we have seen that these youngsters have come up, they've made really good money and they are willing to spend. So we have seen that the demand has gone up overall. तो इस कंट्री का ओवरऑल डिमांड मुझे लगता है काफ़ी अच्छा है अभी, जिसके वजह से वो सस्टेन हो रहा है। So we have not seen a period in automobile, I have been there for last almost 20 years in this business, but I have not seen this kind of sustaining demand. Touch wood, God has been kind, but it's really very motivating to see this kind of demand, sustaining demand. So अभी जो demand है, I feel कि actually it surpasses the production capability of the companies. बाकी सारे factors almost control में है, but consumer is there and he's raring to go ahead and asking for more and more. सर, जैसा कि आपने जिक्र किया चिप की शॉर्टेज थी, तो अगर वो नहीं होती तो सेल भी शायद और बढ़ता इस चीज़ का। बिल्कुल। और इस चीज़ का फ्यूचर क्या देख रहे हैं जिस हिसाब से अभी जो चल रहा है, तो फ्यूचर आने वाला जो मार्केट है फाइनेंशियल ईयर जो 22 और 23 रहेगा, उसमें क्या होप्स हैं आपके, आप वो कुछ बताइए। आई एम वेरी बुलिश अबाउट द मार्केट। मेरे को लग रहा है कि मार्केट और ग्रो करेगा एंड आई स्टिल सी देयर इज़ अ लॉट ऑफ बाइंग पोटेंशियल इन आवर पीपल एंड गाड़ियाँ और तेज़ी से बिकेंगी। काफ़ी सारी चेंजेस होने जा रही है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। काफ़ी पेट्रोल कार्स का इंट्रोडक्शन हो गया है, इलेक्ट्रिक कार्स आ रही है मार्केट में। सो ऑल दिस इज़ गिविंग लॉट ऑफ क्रेज अमंग्स द कार फैनेटिक्स और उन्हें बहुत पसंद आ रही है। सो इतनी सारी कंपनीज जब इतना नया मॉडल्स इंट्रोड्यूस कर रही है, देयर इज़ लॉट ऑफ
एक्साइटमेंट गोइंग ऑन इन द मार्केट, एंड आई थिंक ये अभी कुछ 1-2 साल तक तो रहेगा. आई डोंट सी दिस मार्केट गोइंग डाउन राइट नाउ. मेरा थर्ड क्वेश्चन वही था जो आपने आपके आंसर में कहा, ईवी कार्स को लेके एक बहुत ज़्यादा क्रेज़ देखने को मिल रहा है. तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट में आप क्या देख रहे हैं कि मतलब उसमें इकोनॉमिकल मतलब कम रेट्स वाली कार जो हैं वो भी लॉन्च हो सकती हैं, या तो फिर मतलब लग्जरी सेगमेंट में वो कार आगे बढ़ेगी. तो ईवी को आप कैसे देखते हैं, आप वो बताइए. सो डेफिनेटली एज ऑफ नाउ फ्रॉम वेयर वी स्टैंड दिखता है क्लियरली कि ईवी इज़ द अपकमिंग ट्रेंड एंड इट इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर. इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है पेट्रोलियम इंपोर्ट्स पे, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का पुश भी बहुत अच्छा है, एंड काफ़ी पुश किया है गवर्नमेंट ने भी ईवी प्रोडक्शन को इंडिया में. बैटरी के नए प्लान्स आ रहे हैं विच विल डेफिनेटली ब्रिंग डाउन द कॉस्ट. करेंटली कॉस्ट इज़ द मेन क्राइटेरिया. आज की डेट में ईवी कार्स थोड़ी महंगी है, बट ऑब्वियसली हर नई चीज़ महंगी होती है, हर नई टेक्नोलॉजी महंगी होती है, और हर नई टेक्नोलॉजी का टेकर है मार्केट में. सो देर आर एंथुजियास्ट जो कि लेटेस्ट चीज़ चाहते हैं. देर आर पीपल हु आर वेरी एनवायरमेंट फ्रेंडली, एंड स्पेशली दीज यंगस्टर्स दे आर वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द एनवायरमेंट आई फील. सो हर एक अपनी बजट के हिसाब से दे वॉन्ट एन ईवी. येस, बिकॉज इट इज़ एक्सपेंसिव सम पीपल चूज़ नॉट टू बाई ईवी राइट नाउ, बट जैसे जैसे मैंने आपको बताया बैटरी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह इंडिया में शुरू हो जाएगी, सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू हो जाएगी. आई फील लॉट ऑफ कॉस्ट रिडक्शन विल हैपन, लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट इज हैपनिंग. So because of which the car cost will go down, and that will create a huge boom in EV. So next 10 years we see a lot of excitement in EV side, definitely. हमारे साथ बात करने के लिए सर बहुत बहुत थैंक यू सर. थैंक यू.